हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई एम सौरभ एंड जैसे कि लास्ट वीडियो से आपको पता चला था, आई एम नॉट एन इंटर्न एनी मोर, आई एम फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज की वीडियो में बताऊंगा अपनी जर्नी, कैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, कौन सी कंपनी है, पैकेज तो मैं नहीं बताऊंगा फॉर श्योर। एंड यार वो आप सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। एंड या शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्टली यार मेरा ना कोडिंग का कीड़ा जागा कहाँ से, वहाँ से शुरू करते हैं। स्कूल टाइम पे मेरे 9th क्लास में जावा इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम। भाई उस समय मेरे पे लैपटॉप भी नहीं था, मैं कॉपी पेन पे लिखता था कोड। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। 10th क्लास में मैंने लैपटॉप लिया बहुत ज़िद करके कि भाई मेरे को लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए। HP का एक लैपटॉप था, बढ़िया था। वो लिया, उसमें मैंने कोड करा। भाई क्या मतलब, उस समय ऐसा लगता था भाई मैंने क्या ही बना दिया, सिंपल सा प्लस माइनस या मल्टीप्लाई एडिशन। फिर धीरे धीरे जब मैंने स्विच वगैरह बड़ा, कैलकुलेटर बनाया था, ऐसा लगता था भाई मैंने क्या ही बना दिया। And लगने लगा कि भाई करना है तो यही करना है। देन इवेंचुअली 10th मैंने करी बढ़िया से, 90 कुछ परसेंटेज आए थे मेरे। ICSE था मेरा। देन 11th में मैंने PCM ले ली, क्योंकि मेरे को था कि बनेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। एंड उसके लिए मेरे को करनी थी इंजीनियरिंग, उसके लिए मेरे को चाहिए थी मैथ्स एंड जेई का ट्रॉमा भाई अभी मैं बताऊंगा। सो 11th क्लास में गए, फिर 12th में आते कोविड लग गया मेरे। कोविड बैच था मेरा सैडली। एग्ज़ाम नहीं हुए थे हमारे। सो कोविड आया। अब कोविड आने के बाद ना, एक तो मेरे को पता नहीं था कि भाई क्या कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एक अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है क्या है, क्योंकि ICSE का थोड़ा अलग भी चलता रहता था CBSE से। CBSE कहते हैं मोर अलाइन टूवर्ड्स JEE एंड ऑल। भाई मुझे नहीं पता, मैं इस सब चीज़ों में पढ़ता भी नहीं हूँ, बहुत पुरानी बातें हैं। सो इवेंचुअली मेरे को पता नहीं था, मैंने बिना उसके प्रेप के जेई दिया एंड इतने अच्छे स्कोर बने नहीं थे। एंड था कि यार चल कोई बात नहीं, अपने को पता ही नहीं था। इवेंचुअली मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, वैसे भी कोविड चल रहा है भाई, निपट नुपट जाऊंगा कॉलेज जाके, इससे बेटर घर पे बैठते हैं अपना 1 साल प्रेप करते हैं, हो सकता है कुछ बढ़िया मिल जाए, IIT NIT जो भी सबके ड्रीम्स होते हैं, सेम मेरे भी थे। इवेंचुअली मैंने तैयारी करी, 2-3 महीने बाद लगा भाई ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर इवेंचुअली मैं ऑप्शन ढूंढने लगा, बिट साइट की प्रेप करने लगा। फिर इवेंचुअली मेरे से बिट साइट भी नहीं हुआ, जेई के भी उतने अच्छे स्कोर बने नहीं, जितना मेरा बिना ड्रॉप के था उससे थोड़ा ही ज़्यादा था मेरा ड्रॉप के साथ। तो फिर इवेंचुअली लगा कि भाई अब तो ख़त्म हो गया। देन एकदम से मेरे लाइफ में थापर यूनिवर्सिटी आती है कि हम देंगे आपको एडमिशन। एंड थापर वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज आई गेस आफ्टर बिट्स, एंड इनके बाद ही आता है। अब कोट मत करना मेरे को कि भाई IIIT हैदराबाद ऊपर आता है, मैं अब जनरल अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। थापर, IIIT हैदराबाद, बिट्स, ये वाले जो हैं थोड़े टॉप के प्राइवेट कॉलेज है प्लेसमेंट वाइज। आज के डेटा से कंपेयर मत करना, मैंने 4 साल पहले करी है इंजीनियरिंग, 4 साल पहले मैंने ज्वाइन करा था थापर। सो इवेंचुअली मैंने थापर मिला। थापर में इंटरेस्टिंग बात ये थी, मेरे को सिविल डिग्री मिल रही थी, एंड क्योंकि 1 साल का मैं ड्रॉप और नहीं ले सकता था, मैंने कहा ठीक है यही ले लेते हैं। एंड मेरे को फॉर सम रीज़न इन वाले कॉलेजेस में नहीं जाना था, चंडीगढ़ चितकारा, क्योंकि इनमें भीड़ ज़्यादा थी। VIT का तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, तो इन वाले कॉलेजेस में जाना नहीं था। तो मेरे को था कि थापर ही एक ऑप्शन है, या सिविल मिल गया कोई बात नहीं। मैंने कुछ लोगों से लिंक्डइन पे बात करी थी, एंड देवर लाइक हाँ आप ग्रेड कर सकते हो, नहीं तो तुम CS वाली प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हो। पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, आज तक मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, बट ठीक है। इवेंचुअली मैंने एज अ सिविल थापर में एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया। देन एडमिशन से कुछ एक दिन पहले मेरे को आता है कि मेरे को मैकेनिकल अलॉट हो गई है, एंड मैं खुश था भाई कि चल मैकेनिकल भी गुड है अपनी। एंड थापर की मैकेनिकल वॉज गुड उस समय, और पहले भी थापर की मैकेनिकल काफ़ी IIT NIT के मैकेनिकल से बेटर थी। तो मेरे को लगा ठीक है चल मैकेनिकल भी गुड है, नहीं लगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनना ही है, अपना प्लेसमेंट की तैयारी करते रहेंगे। एंड नहीं तो ब्रांच अपग्रेड भी एक ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ब्रांच अपग्रेड के थापर में, तो वो करेंगे। गया कॉलेज में, एंड पता चला CGPA है जो सबसे मेन, मतलब सबसे सिंपल क्राइटेरिया है, CG ले आओ एंड अपना ब्रांच अपग्रेड कर लो। तो कॉलेज गया, CGPA लाया, बट इवेंचुअली 1-2 महीने बाद मेरे को पता चलता है मेरी ब्रांच अपग्रेड हो गई है। इंटरनल एक राउंड हुआ था उनका, जिसमें कुछ सीट्स खाली हो जाते हैं, उसके थ्रू जेई के स्कोर से मेरी ब्रांच अपग्रेड हो गई, एंड नाउ आई वॉज इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर। जैसे ही मैंने देखा मेरी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर ब्रांच है, मैंने कहा कि भाई ये तो सही लग रही है। फिर मैंने उसका करिकुलम देखा, मेरे को पता चला 60-70% जो है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं, 30% आपके, 30-40% आपके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं ओवर द 4 ईयर पीरियड। मेरे को था कि यार बढ़िया ब्रांच मिल गई है, प्लेसमेंट भी हो ही जाएगी। एंड मैंने इसको डन करके अपना जो है CGPA पे इतना फोकस कम कर दिया, मतलब नॉर्मल भाई थोड़ा करता रहता था। इवेंचुअली मेरी 8.4 CGPA बनी फर्स्ट सेम की। एंड ब्रांच अपग्रेड होना नहीं था उससे, क्योंकि उसके लिए आई गेस मेरे को 9.5 प्लस लाने चाहिए थे, तो वो पॉसिबल नहीं था। बट मैं अपनी ब्रांच से खुश था। आगे जाके भाई काफ़ी अच्छे नए दोस्त बने, काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने अच्छा गाइड किया। तो ऐसे मेरी जो है कॉलेज लाइफ प्रॉपरली सेकंड सेम में शुरू होती है, ठीक है। सेकंड सेम में जाने के बाद मैं भाई थोड़ा लॉस्ट हो गया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरी सेकंड सेम में भी 8.5, मेरी ओवरऑल 4 साल में हमेशा 8.5 के ऊपर ही रही है एसजी, तो वैसे गई। अब सेकंड ईयर में आते ही, सेकंड सेम का सेकंड ईयर में आते ही मैंने देखा कि सारे लोग भाई अपना डीएसए कर रहे हैं, कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कुछ सोसाइटीज़ में, टेक सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, कुछ हैकाथॉन्स में पार्ट ले रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है अब तो करना पड़ेगा। मैंने फिर एक उसमें यूट्यूब पे देखी वीडियो अपनी वेब डेवलपमेंट की, वो उसने बताया HTML कर लो, CSS कर लो, जावास्क्रिप्ट कर लो, रिएक्ट कर लो, नोड कर लो, आप डेवलपर बन गए। मैंने कहा ठीक है बन गए फिर तो। मैंने स्टार्ट करी, HTML करी, मैं थोड़ा उसमें लगा, मेरे को टाइम, पता नहीं क्यों सब कह रहे थे ईजी है बट मेरे को टाइम लग रहा था। CSS करी, पागल ही हो गया मैं तो। मैं कहा ये तो नहीं होगी, वही रोक दिया खुद को कि CSS तो नहीं हो पाएगी। यानी वेब डेवलपमेंट जो मेरा पाथ था वो मैंने हटा दिया अपनी लाइफ में। अब देखो, नहीं करना चाहिए था वैसे, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ऐसे इतनी जल्दी किसी चीज़ पे डिसीजन में आना कि भाई ये तो नहीं है। मैंने टाइम ही नहीं दिया था। इवेंचुअली मैं उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने लग गया एंड वो ऑप्शन मेरी लाइफ में आया एंड्रॉयड डेवलपमेंट के फॉर्म में। एंड मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत मस्त लगने लगी एंड इवेंचुअली एक टाइम बाद मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड में ही करे। ठीक है, इवन फाइनल जब मेरी प्लेसमेंट लगी दोनों कंपनीज़ में, वहाँ पर मैंने अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स ही एक्सप्लेन करे थे। सो या मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट करी सेकेंड ईयर में। मोस्टली मैं सेकेंड ईयर में एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता था, थोड़े बहुत दोस्तों से मस्ती करता रहता था एंड ऐसे मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ। थर्ड ईयर आते ही मेरे को पता चला, हाँ सेकेंड ईयर में मैंने डीएसए भी करी थी। हालांकि लोग एरेस तक पहुँचते हैं, समहाउ मैं लिंक लिस्ट तक पहुँच गया था एंड उसके आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा था ट्रीज ग्राफ्स तक। तो सेकेंड ईयर मेरा पूरा ऐसे ही चला। थर्ड ईयर में आते ही मैंने देखा भाई लोग सीपी कर रहे हैं, कोई बंदे भाई डीएसए में 100 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं भाई कुछ नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम भी डीएसए शुरू करते हैं। स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी। भाई कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने कोड कहाँ करा था, VS कोड में। एंड लीड कोड में आपको पता है थोड़ा अलग होता है, आपको उधर मेन नहीं लिखना होता, आपको सिंपली फंक्शन इंप्लीमेंट करने होते हैं, वेक्टर्स आ जाते हैं लाइफ में। कुछ नहीं पता था भाई वेक्टर क्या होता है, एरे पढ़ा था सिंपल मैंने। इवेंचुअली मेरे को टाइम लगा, एक हफ्ता दिया, बट इस बार मेरा ये था कि भाई इस बार सेकंड ऑप्शन नहीं ढूंढना है, बनना सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, डीएसए ज़रूरी है। मैंने किया। इवेंचुअली मैंने 1 साल की पूरी एक लंबी लीड कोड की स्ट्रीक मेंटेन करी, 900+ डीएसए क्वेश्चन करे, आई गेस अंडर 30,000 मेरी 33,000 मेरी लीड कोड पे जो ग्लोबल रैंकिंग दिखते हैं वो आई। डीएसए में मैंने मोस्टली सारे वो वाले टॉपिक्स भी टच करे, जैसे अपने सेगमेंट ट्री हो गया, फेनविक ट्री हो गया, ट्राइज हो गए, वो सब भी करे। इवेंचुअली मैं डीएसए में इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मेरे को लगा फिर प्लेसमेंट में तो मैं फाड़ दूंगा बट प्लेसमेंट ने मेरी फाड़ दी क्योंकि जैसे मैं फोर्थ ईयर में एंटर करता हूँ मेरे को पता चलता है कि ब्रांच क्राइटेरिया के बारे में मेरे को पता चलता है कि अगर 10 कंपनीज आ रही हैं तो उसमें से सिर्फ मैं 5 में ही बैठ सकता हूँ। और उन 5 में भी मैं 3 कंपनीज़ को रिजेक्ट खुद ही कर दे रहा था क्योंकि वो आ रही थी नॉन टेक्निकल कंपनीज और मेरे को बनना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरे लिए इफेक्टिव 2 ही कंपनीज बचती हैं टर्मिनोलॉजी वाइज। तो मैंने कहा ये तो दिक्कत है, बट मैंने सोचा था यार देख बनना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, एनालिस्ट वनालिस्ट अपने बनना नहीं है एंड टेक वाला काम ही करेंगे। तो मैं बैठा उनमें जिनमें मैं अलाउड था, जिनमें टेक रोल था। तो ऐसे कर करके जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया। ऐसा नहीं हो रहा था कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, भाई मैं डीएसए करता था जाके अपना कुछ ऑफलाइन टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट में, 3 में से मेरे से 2 क्वेश्चन हो जाते थे, बट एक वो तीसरा क्वेश्चन था जिसमें मैं अटकता था या तो टाइम वो हो जाता 2 बार। समा भाई लोग मुझे नहीं पता कैसे कर रहे थे 3 3 क्वेश्चन एंड उनका इंटरव्यू आ रहा था। एंड जिनमें मेरा ओए अच्छा भी जा रहा था उनमें ऐसा हो जा रहा था कि पूरी पूरी ब्रांच ही मेरी हट जा रही थी उसमें इंटरव्यू के लिए। सो इवेंचुअली मेरा एक फ़र्स्ट इंटरव्यू आया एक कंपनी में, नाम नहीं लूँगा, बहुत ही घटिया सी कंपनी थी। मतलब कंपनी अच्छी थी, नीयत घटिया थी, क्योंकि कुछ घपले हुए थे, पता होगा जो था पर से उनको पता होगा भाई क्या हुआ था। एंड इवेंचुअली मेरे 2 राउंड हुए इंटरव्यूज़ में, इंटरव्यूअर दोनों खुश थे। ऐसा था कि भाई हो ही जाएगा। अगले दिन मैं सुबह चेक कर रहा हूँ, रिफ़्रेश कर करके नहीं आया। मैंने कहा चल ठीक है, हो सकता है रिज़ल्ट डिले हो गया हो। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी कुछ लोगों की, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड एट दिस। मैं कहा भाई रिज़ल्ट ही नहीं आया। फिर मेरे को पता चला रिज़ल्ट सिर्फ उनको आया है जिनका सिलेक्शन हुआ है एंड मेरा हुआ ही नहीं है। बहुत उदास हुआ। मैंने कहा यार मेरे को तो मेरे इंटरव्यू ने भी बोला था कि आपका अच्छा हुआ, आपको ले लेंगे, ऐसे ऐसे। मेरे को नहीं पता भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इवेंचुअली नहीं हुआ उसमें मेरा। फिर मेरे को बहुत उस दिन उदास हुआ मैं। फिर सेकंड इंटरव्यू एक आया, एडवांटेज क्लब करके कंपनी थी, उसमें तो थोड़ा स्कैम ही हो गया था मेरे साथ। स्कैम इन द सेंस कि मेरा पीसी बंद हो गया था, स्क्रीन। और वो तब बंद हुआ जब मेरे इंटरव्यू ने मेरे को बोला कि कैन यू प्लीज़ शेयर स्क्रीन। तो फिर जब मैं वापस रीजॉइन करा मीट, उनको लगा कि भाई मैं चीटिंग वीटिंग कर रहा हूँ। इवेंचुअली वो इंटरेस्टेड हो गए, उनकी कोई गलती नहीं थी, किस्मत ख़राब थी, या मे बी कुछ बेटर लिखा था लाइफ में, क्या पता। सो वो हुआ। ऐसे कर करके काफ़ी कंपनीज़ का इंटरव्यू दिया, अच्छा भी हुआ। एक कंपनी याद है मेरे को, उसका मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे से ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था भाई।
₹6.5 लाख दे रही थी उसने, मेरे से ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया, बता दिया था, डीएस मेरी अच्छी थी, ए साइक्लिक ग्राफ का एक क्वेश्चन था, बता दिया था। बट इवेंचुअली उसमें भी नाम नहीं आया, पता ही नहीं लग रहा था क्यों नहीं आ रहा, कहीं ओए नहीं निकल रहे, कहीं इंटरव्यू नहीं निकल रहा। धीरे धीरे कर करके एक कंपनी आती है, उसका मैंने पहला राउंड दिया, निकल गया। सेकेंड राउंड दिया, निकल गया। थर्ड राउंड दिया, इंटरव्यू चला 40 मिनट। आई वॉज लाइक भाई इतना क्यों चल रहा है, मैंने जितने लोगों से पूछा उनका तो 20 मिनट 25 मिनट में हो रहा था, मेरा 40 मिनट चला। अब इंटरव्यू जो था उन्होंने सबसे पहले ही पूछा कि आपके प्रोजेक्ट जो हैं थोड़े अलग हैं लोगों से, जनरली सबके वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं। उससे मैंने इंटरव्यू को एक पता नहीं क्यों मस्ती मस्ती में लाइन बोल दी, मैंने कहा सर इन थापर इफ़ यू नॉक एनी रैंडम डोर अ वेब डेवलपर विल ओपन अ डोर, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप, ऐसे करके मैंने एक लाइन सी बोल दी। थोड़ी सी और फार्मिंग हो गई। इंटरव्यू ने बोला भाई ये बंदा तो अलग है, इसको तो लेना पड़ेगा। इवेंचुअली मैंने 1 महीना वेट किया एंड 3 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आया। आई वॉज सिलेक्टेड। 3 रोल्स थे उसमें एंड आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द लाइक टॉप पेइंग रोल जो भी ऑफर कर रहे थे हमारे कैंपस में, ठीक है। सो या जॉब लग चुकी थी। घर पे किया कॉल, भाई घर वाले इतना खुश, मतलब वो जो खुशी है ना, वो जो भी आप अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे ना, जब भी आपकी प्लेसमेंट लगेगी आप घर पे फ़ोन करोगे, तो वो खुशी आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे, तो उसके लिए मेहनत करते रहो। एंड फिर 3 को मेरा रिजल्ट आया। अब तो भाई प्लेसमेंट लग चुकी है, पर ये था फुल टाइम ऑफर, मतलब इंटर्न विंटर्न कुछ नहीं, सीधा तुम जॉब पे आ रहे हो। कुछ होते हैं इंटर्न प्लस परफॉर्मेंस भी, उसमें ये था इंटर्न के परफॉर्मेंस के साथ साथ तुमको जॉब देंगे। मेरा था फुल टाइम, जो कि गुड होता है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आपके जॉब तो है ही। बट मैं बैठ सकता था कंपनीज़ में। 2-3 दिन बाद मेरे को पता चलता है कि मेरा एक और कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गया इंटरव्यू के लिए। वहाँ जाता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि दिमाग में चल रहा था भाई मेरे पे तो जॉब है, इतना कॉन्फिडेंट था, इंटरव्यू को बोल दिया जाके कि सर एसक्यूएल मेरे को इतनी अच्छे से नहीं आती, आप C++ का कुछ भी पूछ लो। अब इंटरव्यूअर भी अच्छे थे, उन्होंने मेरे से C++ में अच्छे क्वेश्चन पूछे, मतलब अच्छे मतलब काफ़ी अच्छे। मेमोरी वेमोरी कैसे फ्री होती है, वो सारी चीज़ें, पॉइंटर्स, सब कुछ पूछा उन्होंने अच्छे से, लूप में कैसे लूप से खेलना, सारा पैरामीटर वैरामीटर सब बनवा लिया उन्होंने मेरे से। इवेंचुअली फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, सिलेक्ट हो गया इंटर्न प्लस PPO के लिए भी। सो द थिंग इज़ कि यार मतलब मेरे को लग रहा है कि मेरे को लगा कि क्या कहते हैं यार, मे बी मेरे को शायद वो ड्रीम कंपनी जो मेरी होती थी एक टाइम पे, एप्पल गूगल माइक्रोसॉफ्ट, वो नहीं मिली, क्योंकि हो सकता है मैंने अपने जेई टाइम पे कम मेहनत करी, जिससे मेरे को इवेंचुअली CS नहीं मिली। बट इवेंचुअली मैंने थर्ड ईयर में पूरी इतनी मेहनत करी कि मेरे को एक डिसेंट अबव एवरेज पैकेज मिल गया, मेरी ब्रांच से अबव एवरेज, ये ब्रांच के एवरेज से, कॉलेज के भी अबव एवरेज ही है। सो बाय द वे हाँ, मैंने इंटर्न करी है टेक हिंदुस्तान सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में, जो मोहाली की एक कंपनी है, बहुत मस्त कंपनी है भाई, बहुत काम सिखाया उन्होंने मेरे को, बिग थम्स अप। एंड फुल टाइम मेरी है एक्सेंचर में। सो आई हैव ज्वाइन एक्सेंचर एज एन एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एनालिस्ट, AEH, बहुत बड़ा नाम है, टेक्निकली है बेसिकली, ठीक है। एंड उसमें मेरे जो स्ट्रीम है, आई डोंट नो भाई मैं बता सकता हूँ नहीं बता सकता, लिख तो दिया ही है मैंने। सो स्ट्रीम मेरी रहेगी जावा फुल स्टैक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की। सो HD से मैं FD बन चुका हूँ। एंड या अभी तो ट्रेनिंग चल रही है एंड वही देखते हैं बाकी कैसी लाइफ जर्नी चलती है। एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप पूछ लेना कमेंट्स में। एंड थोड़ा सा यार, जैसे मैं पुरानी चीज़ों को याद कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई वो भी का टाइम था, तो इसलिए बीच बीच में अटक रहा हूँ। बट या इवेंचुअली सारी चीज़ें सॉर्ट हो ही जाती हैं, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि यार मेहनत करते रहो, इवेंचुअली ना आपको उस चीज़ का ना मिल ही जाता है। मैं कर्मा वर्मा पे इतना बिलीव करता नहीं हूँ, बट मेरे को लगता है कि यार अगर आपने मेहनत करी है ना, तो यार वही है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली चीज़। अगर आपने मेहनत करी है उसका आउटपुट आपको दिखेगा, भले ही अभी नहीं तो कभी ना कभी। तो आई गेस उतनी मेहनत मैंने कर दी थी कि इतना पैकेज है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पैकेज मैंने उठा लिया है। एंड आगे मेहनत करते रहेंगे जिससे इवेंचुअली जो मेरी ड्रीम कंपनीज एक टाइम पे हुआ करती थी वहाँ भी जाए, होपफुली। सो या होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो आप डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्डइन अकाउंट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरे को डाउट्स सीधा पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ भाई, मैं लिंक्डइन ही चलाता रहता हूँ पूरे टाइम। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।